साहब यहाँ सीधे ये सीधे इधर है फोटो मैम सीधे इधर सीधे आपका फोटो बड़ा कर लो मुझे भी लेना पड़ेगा भाई। बहुत बधाई आपको शुभकामनाएं। कहाँ से हैं आप? लिपरेडी से। अच्छा आप बताइए आप। जो 12वीं पढ़े हुए बच्चे जी उनके बारे में बता गया कि उन्हें 51,000 रुपए मिलेंगे। मिलेंगे? मिलेंगे। अच्छा ये बता। अब तक आपको समूह से क्या फायदा हुआ? अभी तो हम नहीं जुड़े जी, हम तो 3 महीने ही हुए जुड़े हुए इसमें। अच्छा। हाँ जी। ठीक। क्या आप क्यों आई हैं, किस वजह से आई हैं, क्या कारण है और क्या आप यहाँ? बस ये सोच रहे हैं जी गरीबों का जो गरीब महिलाएं हैं ना कुछ थोड़ा रोजगार मिल जाए जिसका कि भाई इनकी भी तरक्की हो जाए थोड़ी बहुत। ये गरीब महिलाओं के लिए जो कुछ क्या लाभ? इतना नहीं है। इतना नहीं है। क्या लाभ मिला है अब तक आपको? बस यही थोड़ा अपना काम होगा थोड़ा राशन कार्ड भी नहीं आ ना सूची वगैरह कुछ नहीं आ जी कुछ भी। गरीब महिलाओं के पास में ना तो किसी के पास में सही सूची है और ना जी कोई वैसे रोजगार है, बेरोजगार है सारी महिला। लखपति दीदी है शायद समूह से रिलेटेड है सभी। हाँ। तो उसमें समूह से जुड़कर सभी महिलाओं को बहुत सा फायदा हुआ है। हमें क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? जैसे हमारी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सीसीएल होता है बड़े ब्याज में, मतलब जो ब्याज देते हैं वो भी वापस मिलता है। जितना अपना बचत इकट्ठा करते हैं उसमें हमारा अपना ब्याज होता है, हमारा अपना पैसा होता है। तो सरकार मदद करती है हमारी। उससे जुड़कर ऐसे हमें कुछ छोटा मोटा कार्य करते हैं या ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में जाते हैं। गाँव में ट्रेनिंग होती है फ्री में, फ्री में होता है। आज इस सम्मेलन में आपको क्या अवगत करके है, किससे? यहाँ मतलब वो था जैसे योजना होती है, बच्चियाँ 12वीं पास करती है और उन्हें मतलब 51,000 रुपये मिलते हैं ना, उनके बारे में पता दिया। और जैसे बच्चियों के लखपति दीदी वाली ये तो योजना है, समूह से ही जुड़े हुए हैं सभी, तो उनके बारे में और भी जानकारी दी है इन्होंने। और जो 12वीं पढ़े हुए बच्चे, मैं लिपरेडी गाँव से जी। मेरा नाम भुरिया है जी। हाँ जी। और मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ जी। आज आप यहाँ मैं चाहती हूँ कि जो महिला है हमारी बहन है उन सबको समूह सहायता की तरफ सहायता मिलेगी और हमें भी सहायता मिलेगी ना। तो हमारा राशन कार्ड है जी और ना हमें कोई सिलेंडर मिला जी सरकार की तरफ से। आप मैं 7 महीने 6 महीने हो गए। 6 महीने हुए? 6 राशन कार्ड के लिए कोशिश कीजिए। फिर किसी ने आपका कार्य कराया? नहीं जी, अभी तक कार्य नहीं हुआ, आपका राशन कार्ड भी नहीं है, तो सुविधा क्या मिल रही फिर आपको? कुछ भी नहीं मिल रही। कुछ नहीं मिल रही सिलेंडर मिला है? बोलो बोलो। हमारा सिलेंडर है अच्छा। ना हमारा शौचालय है सरकारी। अच्छा दावा कर रही है यहाँ पर। हमारा कुछ नहीं। नहीं, सरकार तो दावा कर रही है ना। दावा कर रही है ना। हाँ। हमारा है ही नहीं आपके? कब से नहीं है आपके? सिलेंडर हमारा खुद का खरीदाया करीब से 20 साल पहला। नहीं, सरकार भी तो दे रही है ना। सरकार का ना हमारा शौचालय सरकार का ना हमारा सिलेंडर सरकार का। अच्छा। हमारा नहीं है। सरकार कह रही है दीदी लखपति बन गई है और दीदी करोड़पति बन जाएगी। कहाँ तो बन जाएगी जब कोई योजना नहीं मिली। सांसद जी कह रहे हैं ना ये लखपति दीदी सम्मेलन है, जो सांसद जी कह रहे हैं कि हम तो नहीं कह रहे। अच्छा, तो आप क्या कह रही हैं फिर? हम विधवा हैं। हाँ, मरने पे कुछ पैसा मिलता है वो भी नहीं मिलता। वो भी नहीं मिला? अच्छा। वो खागरा कुछ सहायता थोड़ी यहाँ से किस चीज़ के लिए आए थे आप लोग? हम तो यहाँ मीटिंग में आए थे, हम तो देखने आए थे। मैं क्या होगा, मेरी तो पहली मीटिंग थी आज। अच्छा होने आई थी? शामिल ही होने आए थे जी। महाराज भी आए थे, पहली मीटिंग थी वैसा। सरकार बड़ा बड़ा सरकार बड़ा बड़ा दावा करा जब इलेक्शन होने का टाइम आवा 5 साल तक ठंडी हो जा, हमें तो मिलता नहीं कुछ भी। सरकार का अब आए हैं, इसके बाद भी पहले भी आए थे यार? अभी मिला था तो अभी आ गया। अच्छा जी। किसी योजना की सुविधा ना क्या सचिवालय मिला आपको? कुछ भी सुविधा नहीं है। अमन नहीं मिला। क्या सिलेंडर मिला कोई नहीं है आपको? दीदी आवाज का जो नहीं कुछ नहीं मिला। गैस सिलेंडर तो मिला, कुछ मिला यार और कुछ नहीं मिला आपको? नहीं मिला। राशन कार्ड नहीं है, सिलेंडर नहीं है, क्या नहीं है? राशन कार्ड नहीं आएगी, शौचालय नहीं है, सिलेंडर नहीं है, कोई योजना नहीं है। कोई योजना आपको मिली नहीं? यहाँ तो कह रहे हैं बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार, कुछ नहीं है। बीपीएल में नाम भी नहीं है तो मैं पैसा
पैसा कैसा मिलेगा? विधवा का पैसा भी नहीं है मेरे को। जब थारा बीपीएल में नाम नहीं है तो मैं पैसा कैसा मिलेगा? जब हमारा नाम नहीं आता फिर कहाँ से मिलेगा? मेरी वोट तो आ जा, हमारा पैसा नहीं आता। मुँह देखी सरकार है, मुँह देखी सरकार है, प्रधान भी ऐसा ही है। प्रधान बन जा, वो क्या कर मेरी हाँ हो गए काम हो गए बस। हाँ हाँ और कुछ नहीं है, प्रधान बन जा और खरीद। अच्छा फिर लखपति दीदी कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय निशंक जी आए, सबने उनका स्वागत किया और आज 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क मेरा गांव मेरे गांव सड़क के नाम से जो सरकार द्वारा दी गई है उन 2 सड़कों का लोकार्पण है और 25 मकानों की चाबी, 1 ट्रैक्टर की चाबी, महालक्ष्मी की अनेक योजनाएं सांसद जी द्वारा दी गई। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जो हमारी इच्छा को हमारा नहीं तो वो बनाएगा जो हमारा कुछ काम करेगा। नहीं अब भाई काम तो जब करेगा जब जीतेगा। तो अब बताइए आप हमारी इच्छा को जहाँ देंगे वोट हम हैं? हमारे पे किसी जबरदस्ती नहीं। क्या निशंक इस बार दूसरी बार सांसद बन पाएंगे? निशंक ऐसी बात है जनता का कुछ करेगा। निशंक जी अब के तिबारा सांसद बनेंगे? टाइम बताओ, टाइम बताएगा। क्या कार्यक्रम था जी? निशंक जी का आज जो हमारे यहाँ जिन लोगों को मकान मिले हैं, जिन लोगों को ट्रैक्टर मिला है, जिन लोगों ने सरकारी लाभ लिया है, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है, उनको मकान वालों को चाबी, ट्रैक्टर वालों को चाबी और महिलाएं को। तो साहब दावेदारी कैसी रहेगी मंगलौर में? 100% चुनाव लड़ने के मूड में हूँ, बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा यदि संगठन ने मुझे टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी से। अगे आप सर? आजाद नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और आज़ाद लड़ने का तो कोई विषय नहीं है। फिर जो लड़ेगा उसका समर्थन करेगा। पार्टी की नहीं 100%। मोदी जी ने जो महिलाओं के उनका सभी वर्गों का लाभ मिल रहा है, सर्व समाज को लाभ मिल रहा है। मोदी जी ने ऐसा कोई समाज छोड़ा ही नहीं जिसे लाभ ना मिला हो। मंगलौर में क्या समीकरण? में 15,000 तो मेरे जाट बिरादरी के वोट है और 10,000 का मेरा अपना गाँव निजी। और मैं तो सर्व समाज को देवतुल्य मानकर सभी के बड़ों से आशीर्वाद लेकर पैर छूकर और नवयुवकों को, जवानों को, जो हमारे वयस्क हैं, उनसे आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि भाई एक बार मुझे मौका दे दो। 3 साल का कार्यकाल है, यदि मैं गलत लगूँ और मैं सही ना हूँ तो हटा कर दूसरे को बना दिया। बीजेपी आज तक कोई मंगलौर विधानसभा मंगलौर चुनाव जीतने के लिए सर्वप्रथम हमें चुनाव को प्रधानी का चुनाव बनाना पड़ेगा। प्रधानी की तरह ही हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। यहाँ जो वोट हमारे बाहर है उन्हें अपने ट्रांसपोर्ट से एक वोट डलवानी पड़ेगी। वोट परसेंटेज कम रहता है विधानसभा चुनाव में। मतदाताओं के पास तो मैं पहुंच चुका हूं। 32 गांव है, 34 गांव है मंगलौर विधानसभा में। 32 गांव में डोर टू डोर कर चुका हूं। कितने प्रधानों का समर्थन? एक प्रधान को छोड़ के मुझे सभी का प्राप्त है। जिस तरीके से इसका कारण है मैनेजमेंट। हमारे जो प्रत्याशी लड़ते हैं उनके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, उसको निकालने में असमर्थ। बहुत बढ़िया जवाब। तो महिला मोर्चा में यहाँ पर हमारी जो लखपति बहनें हैं उनका एक महासम्मेलन किया। आपने देखा है कि आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और ये वो महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो उससे पहले लखपति नहीं थी और आज के दिनांक में वो लखपति हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस समय 17,000 बहनें हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं और 35,000 तक अभी लक्ष्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो 10 करोड़ स्वयंसेवी हमारे जो संस्थाएं हैं, ये स्वयं सहायता समूह वाली, उन स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ बहनों में से 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। इसलिए उनकी तमाम प्रकार की योजनाएं बनी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार जिला हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ 17,000 बहनें लखपति हो चुकी हैं। हम 35,000 बहनों को लखपति बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भी आपने देखा कि यहाँ लक्ष्मी किट वितरण से लेकर के प्रधानमंत्री आवास की चाबी से लेकर के, और ये नारसन ब्लॉक बहुत तेज़ी से गतिविधियों को बढ़ा रहा है और पूरा जिला तो कर ही रहा है,
लेकिन विशेष करके नारसन ब्लॉक को मैंने देखा, यहाँ बहुत तेज़ी से हमारे प्रमुख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज लोगों में बहुत खुशी है। आपने देखा कि मंच पर आकर के महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर में पहले कुछ नहीं होता था, हम यदि बाहर से थोड़ा सा 100 रुपये भी लेते थे तो 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज पर लेते थे, और आज हम सारी महिला समूह ने 200 रुपये भी इकट्ठा करती हैं। वो धनराशि होती है, जिसको कोई कमी पड़ती है उसको देते हैं। और हमारी जब गतिविधियों के लिए बिना किसी ब्याज के सरकार लोन भी दे रही है और कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दे रही है। उसी का परिणाम है कि आज सहायता समूह की बहनें आत्मनिर्भर हो गई हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट है कि इस ज़िले में 4 करोड़ तो अकेले कांवड़ आता है। यदि देखा जाए पर्यटन और तीर्थाटन को तो 5-7 करोड़ लोग प्रति वर्ष आते हैं। हम 5 करोड़ लोगों को भी 1000 की सामग्री उनके हाथ में दे पाएँ, विभिन्न चीज़ों को बना करके, ताकि वो यहाँ की यादगार को अपने स्थान पर लेकर के जा सकें। तो 25,000 करोड़ इसी ज़िले में लोगों के जो बहनों की, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनकी जेबों में जाएगा। जिला समृद्ध होगा और तेज़ी से इसका परिणाम है, प्रमाण है कि 16,000 बहनें इन 2-3 साल में ही लखपति हो चुकी हैं। आज महिला मोर्चा यहाँ पर हमारी जो लखपति बहनें आपने देखा है कि आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं, और ये वो महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो उससे पहले लखपति नहीं थी और आज के दिनांक में वो लखपति हो गई है। मुझे लगता है कि इस समय 17,000 बहनें हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं और 35,000 तक अभी लक्ष्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो 10 करोड़ स्वयंसेवी हमारे जो संस्थाएं हैं, ये स्वयं सहायता समूह वाली, उन स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ बहनों में से 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। इसलिए उनकी तमाम प्रकार की योजनाएं बनी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार जिला हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ 17,000 बहनें लखपति हो चुकी हैं। हम 35,000 बहनों को लखपति बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भी आपने देखा कि यहाँ लक्ष्मी किट वितरण से लेकर के प्रधानमंत्री आवास की चाबी से लेकर के, और ये नारसन ब्लॉक बहुत तेज़ी से गतिविधियों को बढ़ा रहा है। और पूरा जिला तो कर ही रहा है, लेकिन विशेष करके नारसन ब्लॉक को मैंने देखा, यहाँ बहुत तेज़ी से हमारे प्रमुख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज लोगों में बहुत खुशी है। आपने देखा कि मंच पर आकर के महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर में पहले कुछ नहीं होता था, हम यदि बाहर से थोड़ा सा 100 रुपये भी लेते थे तो 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज पर लेते थे, और आज हम सारी महिला समूह ने 200 रुपये भी इकट्ठा करती हैं। वो धनराशि होती है, जिसको कोई कमी पड़ती है उसको देते हैं। और हमारी जब गतिविधियों के लिए बिना किसी ब्याज के सरकार लोन भी दे रही है और कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दे रही है। उसी का परिणाम है कि आज सहायता समूह की बहनें आत्मनिर्भर हो गई हैं। मुझे लगता है जो हमारा टारगेट है कि इस ज़िले में 4 करोड़ पर लेकर के जा सके, तो 25,000 करोड़ इसी ज़िले में लोगों के जो बहनों की, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनकी जेबों में जाएगा। जिला समृद्ध होगा और तेज़ी से इसका परिणाम है, प्रमाण है कि 16,000 बहनें इन 2-3 साल में ही लखपति हो चुकी हैं स्वयं सहायता समूह के आधार पर। आज नारसन ब्लॉक की कुछ सड़कों का, करोड़ों रुपए की सड़कों का